नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो हिंदी ए का 2024-25 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, उसका वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं और इसमें कुल 30 क्वेश्चन होने वाला है। 30 क्वेश्चन होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख सकते हैं पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो अपठित बोध से दिया हुआ है, खंड क में अपठित बोध से दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ गद्यांश दिया है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, यदि गद्यांश पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन कहता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य के मुख्य स्तंभ है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद है। तो आप लोग पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पैसेज में ही सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है? जो स्वास्थ्य है उसका सीधा संबंध किससे है? तो दैनिक कार्यों और उत्पादकता से है। दैनिक कार्यों और उत्पादकता से है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तनाव से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है? तनाव से बचने के लिए जो गद्यांश में सुझाया उसमें सकारात्मक सोच रखना हमेशा सुझाव दिया गया है। कैसा? सकारात्मक सोच रखना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भाग-दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है? कह रहा है कि भाग-दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देना क्या परिणाम हो सकता है? तो जो हमारे शरीर में दीर्घकालिक बीमारियां हैं उसको खतरा बढ़ सकता है। क्या हो सकता है? जो दीर्घकालिक बीमारियां हैं जो लंबे समय तक चलता है उसका खतरा बढ़ सकता है। आगे क्वेश्चन में जाने से पहले फिर यहाँ से पद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोग फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ पद्यांश दिया हुआ है। नारी है, शक्ति है, नारी है, ज्ञान है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग पैसेज को नहीं पढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है? तो आप लोग यहाँ पद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नारी के बिना अधूरी है सृष्टि महान। क्या अधूरी है? नारी के बिना तो सृष्टि अधूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नारी को किसका प्रतीक बताया गया है? तो जो नारी है पद्यांश में समर्पण, साहस और धैर्य का प्रतीक बताया गया है। पद्यांश में सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा आंसर दिया है क्वेश्चन का, तो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबोधित किया गया है? जो पद्यांश है उसमें नारी को स्नेह, करुणा और सृजन से जो गुण है उसे संबोधित किया गया है। किसका किसका से? स्नेह, करुणा और सृजन से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नारी के सपनों को लिए क्या आग्रह किया गया है? जो नारी के स्वप्न है उसके लिए क्या आग्रह किया गया है? तो उन्हें उड़ान देने का आग्रह किया गया है, उन्हें पूरा करने का आग्रह किया गया है। खंड का, यहाँ पर खंड का व्याकरण से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग व्याकरण का क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने। जो सकर्मक क्रिया है उसका उदाहरण चुनने के लिए बोल रहा है। तो मैं खाना खा रहा हूँ, ये सकर्मक क्रिया है। जो खा रहा हूँ ये सकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों सकर्मक क्रिया किसे बोलते हैं? जिसमें कर्म होता है, कर्म जिसमें होता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं है वो मैं जो है वो कर्म कर्म है। कर्म यानी कि जो करता है, काम करने वाला कर्म है, इसी को सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? मैं खाना खा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य क्या अंतर है? तो जो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया है उसमें क्या